मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेग्रिना है। कोई पूछे आपसे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टेग्रिना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है ना, प्रैक्टिकल वगैरह में पूछेगा भाईबा में कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टेग्रिना। मेढक एक उभयचर प्राणी है, मतलब मेढक के उभयचर प्राणी मतलब ऐसा जीव है ना जो जल और जमीन दोनों जगहों पर निवास करता है या रहता है। जो जीव जल और जमीन दोनों जगह पर निवास करता है उसे उभयचर, हिंदी में अंग्रेजी में एम्फीबियन, क्या कहते हैं इसको, एम्फीबियन, उभयचर प्राणी कहा जाता है जो जल जमीन दोनों जगहों पर निवास करता है। इसको एम्फीबिया वर्ग में, कौन वर्ग में रखा गया, एम्फीबिया, उभयचर वर्ग में रखा गया है। मेढक जो है ना जी, ये देखिए, यहाँ देखिए, इसका मेढक का जो शरीर होता है, इसका अगला भाग जो आपका सिर है, मेढक में गर्दन पाया जाता नहीं। कोई पूछे कि मेढक में गर्दन होता है, मेढक में गर्दन होता नहीं है। ये सिर है, ये आपका क्या, आपका ये धड़ है ना जी, ये सिर के बाद ये क्या आपका धड़ है। मेढक का जो अग्रपाद होता है, फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब समझ बात को, अगला पैर जो होता है उसमें 4 अंगुलियां होती है। कितनी अंगुलियां होती हैं, आप इसको देख सकते हैं, मेढक के अगली टांगों में कितनी अंगुलियां होती हैं, 4 अंगुलियां होती है। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें ना पर्दा या वेब है ना, झिल्ली पाई जाती नहीं है। आप पीछे में देखिए, है ना, कि मेढक की जो पिछली टांग होती है, मेढक की पिछली टांगों में 5 अंगुलियां, कितनी अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां होती हैं। इसमें तैरने में मदद करने वाली है ना, ये तैरने में मदद करती है, वेब है ना, इसमें झिल्ली है, ये क्या इसका झिल्ली है। झिल्ली क्या करती है, इसको तैरने में मदद करती है। इसमें 5 अंगुलियां होती है और नाखून रहित होती है, मतलब इसमें नाखून पाया जाता नहीं है। कोई पूछे आपसे कि मेढक में नाखून होता है, तो नाखून होता नहीं है, ना गर्दन होता है और ना ही पूछ होती है। कोई पूछे कि मेढक में पूछ होता है, तो मेढक में पूछ होती नहीं है। अगली टांगों में कितनी अंगुलियां है जी, 4। अब पिछली टांगों में कितनी अंगुलियां है, 5। अगली में है झिल्ली, इसमें वेब नहीं है, पिछली में झिल्ली होती है। झिल्ली क्या करती है, इसको तैरने में मदद करती है। अब मेढक का जो ये भाग है ना जी, ये आपका जो माउथ है ना, इसके नीचे ये इस तरह का, देखो इस तरह का ना, ये फूल रहा इस तरह का। तो अगर नर मेढक है, नर मेढक में वोकल सैक होता है। ये वोकल सैक मतलब वाक् कोश, जो बोलने में मदद करता है। केवल नर मेढक बोलता है, टर्टो टर्टो की आवाज निकालता है, क्या ना, कौन मेढक बोलता है, केवल नर मेढक। मादा मेढक बोलती नहीं, या नहीं, मादा मेढक के बाद वोकल सैक नहीं होता, इस कारण से उससे आवाज निकलता नहीं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो फूल रहा है, ये सिर्फ होता है नर मेढक में। मादा मेढक में वोकल सैक पाया जाता ही नहीं, इसलिए मादा मेढक का आवाज आता नहीं। अब मेढक क्यों बोलता है, गाँव में एक मिथ्या है, या कह सकते हो जो भी इसका पारंपरिक कथा है, बातें हैं कि मेढक बोल रहा है, इसका मतलब बरसात होगी, है ना, इस तरह से। ऐसा नहीं है, मेरा मानना यह ऐसा कहा जाता है कि बरसात में मेढक में क्या होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, मेढक में जन्म करने का समय होता है, इसलिए मेढक का संख्या आपको बरसात में क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। अब यहाँ देखिए, मेढक क्यों बुलाता है किसी को, है ना, क्यों बोलता है टर्टो की आवाज। तो मेढक क्या करता है, तो है ना, कॉपुलेशन के लिए, सेक्स करने के लिए, है ना, फीमेल पार्टनर को अपनी ओर बुलाता है। किसके लिए, कैसा आवाज निकाल करके, टर्टो और टर्टो, फीमेल को बुलाता है मेल, किसके लिए, कॉपुलेशन या सेक्स करने के लिए, वो अपने आवाज के द्वारा बुलाता है। और मेढक पास भी आते हैं संभोग या सेक्स करने के लिए। मेढक में जो होता है ना जी, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अगर मानव की बात करें, तो मानव का जो, लड़का का जो शुक्राणु है और लड़की का जो अंडाणु होता है, उस शरीर के अंदर मिलता, मतलब महिला के फैलोपियन ट्यूब में, मतलब शरीर के अंदर मिलता है। अब मेढक में ऐसा नहीं है। मेढक का जो नर मेढक है, वो अपना शुक्राणु जल में त्याग देता है, जल में छोड़ देता है, और मादा मेढक का अंडाणु में जल में त्याग देता है। अगर संयोग हुआ, अगर समय सुटेबल हुआ, तो दोनों मिल पाता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन होता है। परीक्षा में पूछता है कि मेढक में आंतरिक निषेचन होता है कि बाहरी निषेचन होता है, बाहरी। मेढक में बाहर मिलता है, इसके अंदर कोई तरह का सिस्टम होता नहीं। अब कह रहा पे मेढक में जो पलकों की बात करें, आईलिड्स की बात करें, तो मेढक में 3 पलकें होती है ना, ऊपर अपर आईलिड, और क्या होता है लोअर आईलिड, और बीच में एक और परत होती है जो क्या करती है, इसको कीचड़ वगैरह से क्या करती है, इसको बचाती है ना, अगर कीचड़ वगैरह में रहता है तब। मेढक 3 अंगों से सांस ले सकता है। कितना अंगों से ले सकता है, 3 अंगों से। पहले नंबर तो इसका ये त्वचा जो स्किन है, ये मॉइस्चर युक्त रहता है, मतलब क्या हुआ, इसमें नमी रहता है। क्या रहता है, इसमें नमी। आप गर्मी के दिनों में देखते हैं कि जब पानी की मात्रा मिट्टी में कम जाती है, मॉइस्चर कम जाती है, तो गड्ढा में ऐसा जगह रहेगा, तालाब के नीचे के पास या कुआं के पास, जहाँ पे नमी क्या रहता है ज्यादा, और एक ही गड्ढा में बहुत सारा मेढक उसके ऊपर क्या रहता है, ओवरलैप पे बैठा हुआ रहता, चढ़ा हुआ रहता है। और ये गरसनी से ले सकता है ना जी, गरसनी सांस ले सकता है, और फेफड़ा से भी सांस ले सकता है। मेढक जो है, उसका जो हृदय है या हार्ट है, 3 भागों में बटा होता है। कोई पूछेगा कि मेढक में कितने भाग होता है, हृदय में 3 भागों में बटा होता है। मेढक का जो ऊपर का, यहाँ देखो, ये जो पार्ट है, इसको
इसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? डोर्सल पार्ट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रल पार्ट। डोर्सल पार्ट और क्या हो गया? वेंट्रल पार्ट। जिस व्यक्ति, यहाँ देखो, जिस जीव के शरीर में ये हम लोग का ये डोर्सल पार्ट हो गया, पीठ वाला हिस्सा, और पेट वाला भाग क्या हो गया? वेंट्रल साइड हो गया। अगर किसी जीव के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, क्या है? रीढ़ की हड्डी है, तो उसका सारा ऑपरेशन जो होता है वो पेट के बल से होता है, वेंट्रल साइड से होता है। क्यों? पीछे में कोई तरह का अंग होता ही नहीं। हम लोग का कभी सुना किसी का पीठ की तरफ से ऑपरेशन हुआ है? नहीं। सारा ऑर्गन कहाँ है? पेट की तरफ से। तो मेढक में भी ये रीढ़ का हड्डी इसमें होता है ना जी। इस कारण से जब भी डिसेक्शन होगा तो किधर से होगा जी? ये किधर से होगा? आपको वेंट्रल साइड से इसका डिसेक्शन किया जाएगा। कहाँ सीना शुरू करेंगे? वेंट्रल साइड से सीरेंगे। इसका पीछे से हम काट सकते नहीं है। मेढक जो होता है इसका जो स्किन है ना जी, ये ऊपर से क्या रहता है? ये धब्बेदार, आप देखते हो व्हाइट हल्का लग रहा है आपको, धब्बेदार। ये अपना कलर को चेंज कर लेता है। क्यों? दुश्मनों से बचने के लिए। दुश्मनों से बचने के लिए मेढक अपना क्या करता है? अपना कलर भी चेंज कर लेता है। क्यों? है ना, क्योंकि उसको है ना वैसा आभास हो जाता है वो मेरा अगला जो जीव है मेरा क्या है? वो दुश्मन है ना। मेढक के बच्चा को टैडपोल, कोई पूछेगा इससे कि मेढक का बच्चा क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। मेढक बच्चा क्या कहलाता है? टैडपोल। गाँव देहात में उसको बेंग मछली क्या कहता है? उसको जी बेंग मछली कहता है। अब आपको बेंग मछली नहीं करना, क्या करना है? टैडपोल कहलाता है ना। देखिए मेढक का ये जो माउथ है ना जी, जैसे हम लोग में ऊपर नीचे दोनों में दांत है, दोनों ऊपर जबड़ा में और ऊपरी जबड़ा में और नीचे जबड़ा, दोनों जबड़ा में दांत है। लेकिन है ना, यहाँ देखिए मेढक जो है उसका जो है ना बक्कल कैविटी जो है, ये मुख गुहा जो है, उसमें अपर जॉ में सिर्फ ऊपरी जबड़ा पे दांत होता है, नीचे जबड़ा पर दांत होता नहीं है। यहाँ देखिए हम लोग का जो दांत होता है, हम लोग विषम दंती हैं, 4 प्रकार का दांत है, सब दांत एक जैसा नहीं है। अब मेढक का जो दांत होता है वो क्या होता है? समदंती, मतलब इसका सारा दांत क्या होगा? एक जैसा होता है ना जी। और नीचे जबड़ा पर दांत होता है इसका नहीं। दांत क्या करता है? भोजन को पकड़ने में क्या करता है? मदद करता है। और निचली जबड़ा इसका जो होता है उससे जीभ लटकी होती है। यहाँ देखिए हम लोग का जीभ का अगला भाग होता है खुला हुआ, पीछे लॉक होता है। मेढक का उल्टा होता है, इसका अगला जो भाग होता है वो लॉक होता है और पिछला भाग क्या होता है? खुला होता है। जैसे ही इसको लगता है कि आगे कोई क्या है, मेरा क्या वो कोई शिकार मेरा है, तो क्या करता है? अपने जीभ को इससे बाहर निकालता है।